Hello everyone, I am Dr. Vimmi Bindra. I am a robotic and laparoscopic endometriosis excision surgeon at Apollo Hospitals and Cope Clinics. I am also the founder of Endometriosis Foundation of India. आज हम आपसे बात करेंगे कि अगर एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस में डिले होता है तो क्या हो सकता है, या उसका ट्रीटमेंट हम डिले करते हैं तो क्या हो सकता है। आप सब जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस के लिए 7 से 10 साल लग जाते हैं। तो इसके क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं वो मैं आपको आज बताना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस सबसे ज़्यादा ओवरीज को अफेक्ट करता है। तो एक तो ओवेरियन रिजर्व कम होता है, फर्टिलिटी पोटेंशियल कम होता है। अगर हम उसको छोड़ देते हैं तो वो धीरे 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 ओवेरियन कॉर्टेक्स को पूरा डिस्ट्रॉय करके हो सकता है आपके नंबर ऑफ एग्स एकदम नील हो जाए। एक वो है, दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आपका पेन है, पीरियड्स में पेन है, बावल मूवमेंट्स में पेन है, यूरिनरी पेन है और लोग आपको बोलते रहते हैं ये नॉर्मल है, बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको एक नॉर्मल इंसान के जैसा फील नहीं होता है। रही बात ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, और दूसरी बात है ऑर्गन डैमेज की। तो ऑर्गन डैमेज में क्या क्या हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि ओवेरियन डैमेज मैंने ऑलरेडी बताया। एंडोमेट्रियोसिस खाली ओवरीज में नहीं होता है। 95 to 97% पेशेंट्स में अगर आपका ओवरी इन्वॉल्व है तो वो दूसरे ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करता है, जैसे कि यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स, पैरामेट्रियम, बावल्स, ब्लैडर एंड यूरेटर्स। अगर आपके बावल में एंडोमेट्रियोसिस है या रेक्टल एंडोमेट्रियोसिस है और वो बहुत बड़े लीजन्स हैं तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स भी हो सकते हैं। आप ऑब्स्ट्रक्शन में, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में जा सकते हैं एंड यू विल लैंड अप विद इमरजेंसी सर्जरी। यूरेटर अगर इन्वॉल्व है तो साइलेंट किडनी डैमेज होने का चांसेस रहता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है, पेन नहीं होता है, लेकिन हाइड्रो यूरेटर होकर के दूसरा किडनी उसको कंपनसेट करके मैनेज कर देता है। आपका बॉडी फंक्शन ठीक चलते रहता है, रीनल फंक्शन ठीक रहता है, लेकिन किडनी पूरा डैमेज हो गई। अगर रेजिडुअल किडनी फंक्शन इज़ लेस देन 10 to 15% तो हो सकता है आपका एक किडनी भी निकालना पड़े। ब्लैडर में अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो समटाइम्स आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है, या यूरिन में पेन हो सकता है, रेकरेंट यूटीआईज हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपके एग्रावेट हो सकते हैं अगर आप इनको छोड़ देंगे। अभी बहुत से पेशेंट्स में 40 to 50% पेशेंट्स में ये कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक रहता है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं रहते। तो उस केस में आपको ज़्यादा अलर्ट रहना है, आपको मॉनिटरिंग करना है, इंटरवल ग्रोथ मॉनिटरिंग करना है कि कहीं ये साइलेंट डिजीज़ साइलेंटली ऑर्गन्स को डैमेज तो नहीं कर रहा है। तो डिले इन डायग्नोसिस एंड डिले इन ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डायग्नोसिस हो गया है, बहुत बार पेशेंट सर्जरी नहीं करना चाहते, तो आपको इंटरवल ग्रोथ मॉनिटरिंग ज़रूर करना है। ये कैंसर नहीं है, इससे आपकी जान नहीं जाती है, ये उतना एग्रेसिव नहीं होता है, ये धीरे 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 ग्रो करता है और ऑर्गन्स को डैमेज करता है। इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि इंटरवल ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। वो तभी की जा सकती है अगर आपने बेस लाइन प्रॉपर मैपिंग किया है डिजीज़ का। आपको पता है कि मेरा डिजीज़ यहाँ यहाँ है, उनके साइजेस ये हैं, इतना इन्वॉल्वमेंट है। तब आप उसको 6 महीने या 1 साल में अगर रिपीट करते हैं तो सेम है या बढ़ गया है या कम हुआ है, तो हम उसको एसेस कर सकते हैं। तो आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें कि अगर आप कम्प्लीटली एसिम्टोमेटिक हैं, क्या आप बिना सर्जरी के रह सकते हैं, या आपको मेडिसिन लेना है, या कुछ भी नहीं लेना है और खाली इंटरवल ग्रोथ मॉनिटरिंग करनी है। डेफिनेटली अगर आपको सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपको इनफर्टिलिटी है, पेन है, दूसरे सिम्टम्स हैं, तो सर्जरी में बी द फर्स्ट एंड द बेस्ट ऑप्शन, provided it is given by a multidisciplinary team endometriosis excision expert. Thank you.